हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हैंडलूम के वेरिएंट के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हैंडलूम क्या होता है, हैंडलूम को कौन कौन सा वेरिएंट होता है और पिटलूम, फ्रेमलूम, पंजालूम, इन सब में क्या अंतर है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं कि हैंडलूम किसे कहते हैं। हैंडलूम जो हाथ और पैर से जो ऑपरेट किया जाता है, ऐसे मशीन को हैंडलूम कहा जाता है। हैंडलूम से खास करके कपड़ा की बुनाई होता है। अब हम समझते हैं कि हैंडलूम कितने तरह के होते हैं। हैंडलूम में जैसे आता है पिटलूम, फ्रेमलूम, पंजालूम, जैकार्डलूम, लास्ट खड्डी, ये सारे हैंडलूम होते हैं। एक एक करके हम वेरिएंट को समझते हैं। सबसे पहला होता है पिटलूम। पिटलूम का जो विड्थ होता है छोटा होता है और इसमें ज़्यादातर जो पिकिंग का प्रोसेस होता है, इसमें हाथ से शटल को एक सेलवे से दूसरे सेलवे तक पिक किया जाता है और जो इसका शाफ्ट को ऊपर नीचे किया जाता है वो पैरों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये पिटलूम होता है। फ्रेमलूम में क्या होता है कि फ्रेमलूम इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका जो पिकिंग का प्रोसेस होता है ये हाथ से ना करके एक रस्सी द्वारा ये इसका शटल जुड़ा हुआ रहता है और जब रस्सी को खींचते हैं तो एक सेलवे से दूसरे सेलवे तक स्ले रेस के ऊपर स्लाइड करता है और इस तरह से पिकिंग का प्रोसेस संपन्न होता है। पंजालूम है। पंजालूम में क्या होता है कि जो वार्पिंग होता है वो वर्टिकली होता है और इसका जो पिकिंग का प्रोसेस है हाथ से किया जाता है और बिटिंग का जो प्रोसेस है ये एक कंघी, हाथ से ही कंघी से इस तरह से फेल ऑफ द क्लॉथ किया जाता है। इसे हाथ से ही कंघी द्वारा बिटिंग का प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसको पंजालूम कहते हैं। चौथा है जैकार्डलूम। हैंडलूम में जैकार्ड भी होता है, ऐसे पावरलूम में भी जैकार्ड होता है। हैंडलूम में क्या होता है, जैकार्ड ऊपर लगा हुआ रहता है और जैकार्ड से हार्नेस द्वारा शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है, शाफ्ट से जो कि शेडिंग तैयार करता है। और इसका जो फ्रेमलूम, जैसे फ्रेमलूम में पिकिंग का प्रोसेस होता है, ठीक इसमें भी जैकार्ड में भी फ्रेमलूम की तरह रस्सी द्वारा वो शटल जुड़ा हुआ रहता है और जब हम खींचते हैं तो एक सेलवे से दूसरे सेलवे तक प्रोसेस होता है, पिकिंग का प्रोसेस संपन्न होता है। इस तरह से जैकार्ड से डिजाइन को तैयार करने के लिए वो सारे जैकार्ड से हार्नेस जुड़ा हुआ रहता है और हार्नेस जो है से शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है और वह शाफ्ट हील डाई से जुड़ा रहता है। हील डाई में, प्रत्येक हील डाई में वार्प का धागा पास किया हुआ रहता है। इस तरह से जैकार्ड का प्रोसेस संपन्न होता है, इसलिए जैकार्ड इसको कहते हैं। पांचवा है खड्डी। खड्डी में क्या होता है कि जमीन के नीचे, बिल्कुल जमीन के सतह तक नीचे खड्डा करके और उसमें लूम को फिट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं और जो पिकिंग का प्रोसेस होता है वो भी हाथ से होता है, बिल्कुल उसमें शटल नहीं होता है। यानी जैसे चिंदी हो गया, दरिया वाला हो गया, मोटे मोटे धागों वाला जो हो गया, इस तरह से मतलब इसमें पिकिंग करना रहता है और वो टुकड़ा में रहता है। तो अगर पिटलूम में या पावरलूम में इस तरह से करें तो वो बार बार पिकिंग करना, बार बार पिकिंग के लिए रस्सी उठाना या फिर चिंदी उठाना बड़ा मुश्किल का काम होगा। इसलिए वो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ इसलिए रहता है। साइड में जो पिकिंग करना है, जो भी मटेरियल से पिकिंग करना है वो साइड में रख लेते हैं और फिर हाथ से उठा करके फटाफट उसमें पिकिंग कर देते हैं। इसलिए खड्डा करके ये बनाया जाता है। तो खड्डी, इसे खड्डी कहते हैं और लूम कहते हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।